गुड इवनिंग सभी लोगों का वेलकम है रुक्मणी प्रकाशन यूट्यूब चैनल पर। हम लोग चलते चले जा रहे हैं एसएससी जीडी न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, रूम लॉस हटा दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। आज का सेट हम लोग कौन सा है? सेट नंबर 26। आ जाइए सब लोग, रेडी हो जाइए फटाफट। आ जाइए। आज का पहला क्वेश्चन देखा जाए क्या कहता किसी राशि कोई राशि ए बी सी में बांटी जाती है। ए कुल राशि का 3/16, बी जो है 1/4 भाग और सी को 81 मिलता है, तो बी को प्राप्त राशि क्या है? तो जब भी बताए हैं, जब भी एक ही राशि का अलग अलग फ्रैक्शन में बांटा जाए तो आप हर का एलसीएम को टोटल मानिए। यहाँ हर में 16, यहाँ हर में 4, 4 16 का एलसीएम लीजिए, टोटल मान लीजिए 16 रुपया। 16 रुपया को बांट दीजिए। पहले है 3/16, तो कितना रुपया चल गया? 3 रुपया। 1/4 यानी 1/4 जाएगा 4 रुपया। शेष कितना बच गया? 16 में 4 3 7 गया, तो शेष 9 बच गया। इसी 9 का वैल्यू दिया हुआ है 81, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9। क्वेश्चन पूछता है बी को प्राप्त राशि। बी का प्राप्त राशि कौन है? ये वाला है। 1 का वैल्यू 9, तो 4 का वैल्यू कितना होगा? 36 आपका उत्तर हो गया। 36 में टिक लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर बी आसान है। ऐसी स्थिति में हमेशा हर का एलसीएम लीजिए, सवाल बहुत आसानी से बन जाएगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है। चलिए, कहता है एक्स और वाई एक साथ 12 दिनों में एक कार्य खत्म कर सकते हैं। एक्स अकेला 20 दिन में, एक्स केवल आधा दिन कार्य करे तो एक्स और वाई कार्य को पूरा करने में कितने समय लगेंगे? आधा दिन कार्य करे मतलब आधा क्षमता से कार्य करे, ये भी सोच सकते हैं। एक्स वाई 12 दिन है और एक्स अकेले 20 दिन, हम वाई यहाँ से निकाल लेते हैं। तो इसमें 2 आदमी है, इसमें 1 आदमी है, तो डायरेक्ट क्यों ना निकाल लीजिए, एलसीएम सब वो करें। 12 गुना 20 बटे अंतर कितना? 8। घटाना ना पड़ेगा। 2 आदमी में से 1 आदमी को घटाना है। घटाते कैसे हैं? एक्स वाई बटे एक्स माइनस वाई से। तो इसको काट दीजिए। 4 तिया 12, 2 10, यानी कितना हो गया? 30 दिन। 30 दिन में वह अकेला काम करेगा। लेकिन कहता है क्वेश्चन में एक्स केवल आधा दिन कार्य करे, तो एक्स जो है पूरा कार्य कितना दिन में करता है? 20 दिन में। एक्स केवल आधा दिन कार्य करे तो कहता है एक्स और वाई मिल करते, एक्स हाफ निकालेंगे। ध्यान दीजिए, वाई का तो पूरा निकल गया है। एक्स हाफ अगर ये पूरा दिन काम करता है तो 20 दिन, आधा दिन काम करेगा तो 40 दिन लगेगा। अब इस दोनों को साथ काम करा देते हैं, काम खत्म। एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, 30 गुना 40 बटे 30 40 70, ये आ गया आपको 120 बटे 7 आपका उत्तर आ गया। 120 बटे 7, 17 17 119, 120 बटे 7, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आधा दिन कार्य करेगा तो क्या होगा? समय ज़्यादा लगेगा। पूरा दिन काम करता है तो 30 दिन, सॉरी वहाँ है 20 दिन, आधा दिन काम करेगा तो 40 दिन। अब ये 30 है, ये 40, दोनों का निकाल दीजिए। आप एलसीएम लेके क्षमता निकाल के भी कर सकते थे, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। कहता है एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त करता है तो 35 अंक से फेल, और दूसरा 50% अंक प्राप्त करता है तो 34 अधिक अंक प्राप्त करता है, तो कहता है परीक्षा का पूर्णांक क्या है? ऐसा सवाल एक रोज बताए भी थे, आप याद करिए। जो 35, ये 20% पास बराबर पास बोलते थे करने में, इसमें 20% है, इसको 50% है, तो पास बराबर पास लगाना है ऐसे सवाल में। बस 20% में 35 अंक से फेल हो जाता, तो 35 अंक करा देते, जोड़ देते हैं तो पास कर जाएगा। ये 34 अंक ज़्यादा ले आया, 34 घटा देते हैं तो भी पास करेगा, तब तो इक्वेशन बन गया। चलिए परसेंटेज देखिए तो कितना हो गया? 30%, और वो इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 3 6 पर 9 हो जाएगा। क्या 100% निकाल देंगे तो टोटल मार्क आ जाएगा। हमको कहता परीक्षा का पूर्णांक क्या है? टोटल आ जाएगा। 3 से काटिएगा, ये खत्म हो गया। 3 से 23 पर 1 जीरो बैठा दीजिए, 230 आपका उत्तर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो अगर पूछेगा परसेंटेज पास होने का प्रतिशत, तो 35 अंक को प्रतिशत में बदल देते। अगर पूछता कुल पास होने का अंक, तो 20% को अंक में बदल देते। कुल पूछेगा कितना अंक, तो 100% निकाल दिए। जैसा पूछे वैसा दिमाग लगाना है। चलेंगे अगला सवाल। कहता 42 की गति से गाड़ी चलाते हुए एक व्यक्ति 2 मिनट पहले ऑफिस पहुंचता है और 36 से जाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है, कितनी दूर है? दूरी निकालना है। ऐसे के लिए हम कई बार बता चुके हैं, जब कभी भी 2 चाल रहे और समय में अंतर दे दे तो दूरी निकालने के लिए सबसे आसान तरीका ही, रेशियो से भी आ जाएगा, लेकिन सबसे आसान तरीका TXY बटे एक्स माइनस वाई। अब यहाँ देखेंगे, आपको कहता है 2 मिनट पहले है और 5 मिनट देरी है। 2 मिनट पहले से 5 मिनट देरी, मतलब 5 2 7 मिनट का गैपिंग हो गया। मिनट है, 60 से भगा दे देते हैं, क्या हो जाएगा? घंटा में। चाल देखिए क्या सब है, 42 है एगो चाल, दूसरा चाल कितना है? 36 है,
और दोनों का अंतर 6 है। बस इतना काम करना। काट दीजिए 6 से 6, 6 से 10 क्या, और काट दीजिए यहाँ पर 5 कर दीजिए, यहाँ 21 कर दीजिए, और दशमलव में है तो 21 सत्तर 147 गुना 2 कर दीजिए 294 यानी 29 दशमलव कितना हो जाएगा 29.4 किलोमीटर आपका उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखेंगे जब कभी भी दो चाल दिया रहे और समय में अंतर दिया रहे तो आप हमेशा दूरी के लिए क्या करिएगा, टी एक्स वाई बटे एक्स माइनस वाई काम करना है। टी में स्टेप में हमेशा ध्यान रखना है, अगर पहले बाद है तो समय क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, पहले पहले है तो घटेगा, बाद बाद भी है तो घटेगा। तो और मिनट में था तो 60 से भागा दे दिए, पहला चाल दूसरा चाल दोनों का अंतर काट दिए, काम हो गया। अगला सवाल देखेंगे क्या कहता है। एक व्यक्ति ने अपने 3 बेटों के बीच इतना के अनुपात में एक निश्चित राशि को विभाजित किया था। यदि उसने इस अनुपात को इतना में विभाजित किया होता तो जिस बेटे को पहले सबसे कम हिस्सा मिला था उसे इतना अधिक मिलता। तो कहता है ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, राशि ज्ञात कीजिए। ध्यान दिया जाए क्या कहता, पहले बांटा था वो 3, 4, 5 में, 3, 4 और 5 में बांटा। बाद में वो क्या किया, इस 1/3, 1/4, 1/5 है, यहाँ ठीक से आप लोग को वैसे तो दिखाई देता रहा होगा PDF या किताब में। इसका अगर हम रेशियो में बदल देते, नीचे का LCM कितना हो जाएगा, 4, 3, 5 60, 3 से 20, 4 से 15, 5 से 12, ये आ गया रेशियो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ सोचने वाली बात है, जो रुपया वही है, रुपया कोई चेंजिंग नहीं हुआ, सिर्फ अनुपात बदला है। अनुपात उसके बदले ऐसे बांट दिया बस। तो अनुपात बदलने से जिसको मान लीजिए रुपया जो होगा आपका कुल रुपया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी को कम दिया ज़्यादा दिया तो अलग सी बात है, लेकिन टोटल रुपया जो हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर। कब, जब एक ही रुपया यहाँ दिया हो तब मेरा काम है सबसे पहले बराबर करना। 5, 4, 9, 3 यहाँ देखिए 12 रुपया है, यहाँ देखिए 20, 15, 35, 12, 47 रुपया हो गया। तो रुपया में तो चेंज नहीं होना चाहिए। तो 12 वाले में 47 से गुना और 47 वाले में 12 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, बराबर हो जाएगा। आइए कर देते हैं। अच्छा सवाल ये हुआ, यहाँ भी 47 से गुना, यहाँ भी 47 से गुना और यहाँ भी 47 से गुना, और यहाँ 12, तो यहाँ भी 12 से गुना, यहाँ भी 12 से गुना, यहाँ भी 12 से गुना। इतना काम करना जो था फर्ज था, क्या बराबर कर दिए दोनों को। अब देखिए क्या कहता है, कहता जिस बेटे को पहले सबसे कम हिस्सा मिला था उसे इतना अधिक मिलता है। तो पहले सबसे कम हिस्सा कहाँ था, यहाँ देखिए 3 है, यही ना है सबसे कम, मतलब 47 गुना 3 अब हो गया। तो यहाँ से यहाँ आ गया, तो इसी को देखना है कितना वृद्धि हुआ। 47 दिया मतलब हो गया 141 ना, और ये हो गया 12 दूना 24 यानी 240। तो दोनों में अंतर कितना का है, दोनों में अंतर कितना का आ गया, ये 240 है। दोनों में अंतर देखना है, तो यहाँ 140 रहता तो 100 का अंतर होता, लेकिन यहाँ 141 है तो 99 का अंतर होगा। ठीक है, 99 ज़्यादा रुपया मिला है और इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1188 दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछता है कुल राशि। तो चलिए यहाँ से पहले 1 का वैल्यू निकाल लें। 1 से कटना तो निश्चित है, एक बार में 99 लगाइए, बच गया कितना 18, 19, 2 बार में लगा दीजिए, 12 बार में कट गया। तो कुल राशि तो मेरा ये है, चाहिए दोनों तो बराबर है। कुल राशि कितना हो गया, इसको गुना कर लीजिए, 12, 84, 48, 8, 56 इतना आ गया। 1 का वैल्यू 12 है तो इसका वैल्यू कितना होगा, 12 से गुना कर देंगे, काम खत्म है। 12 चौक 48, लास्ट में 8 2 जगह है, कोई बात नहीं। 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, यहाँ 68, चलिए गुना ही कर लीजिए, क्या दिक्कत है। 12 चौका 48, 12 छः 72, 4 76, 12 पंचे 60, 7 67, 67 68, 67 68 आपका उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। फिर से देखा जाए सवाल को, हमको कह रहा था इस अनुपात के बदले इसमें बांटा गया। ऐसा सिचुएशन जब भी रहेगा सबसे पहला काम करना है योग समान करना है, क्योंकि राशि वही है। तो हम क्या किए, यहाँ 12 रुपया था, यहाँ 47 था, इसमें 47 से गुना, इसमें 12 से गुना, बराबर कर दिए। अब कहता जिसे पहले कम मिला था, तो 3, 4, 5 में था, तो कम किसको मिला था, 3 को। अब उसको इतना ज़्यादा मिला, मतलब पहले और अभी में अंतर दिया हुआ है। अभी मिल गया इतना, पहले था इतना, गुना करके देखे तो 99 का अंतर आया और उसका वैल्यू दिया हुआ इतना। 1 का वैल्यू निकाले, कुल राशि पूछता है तो 12 गुना 47 यानी इसका वैल्यू निकाल दिए, आपका उत्तर आ गया। इसमें क्या करना है, इसमें कुछ है दिक्कत, इसमें तो नहीं होना चाहिए। 25, 25, 3, 28,
28 और ये कितना हो गया 2 बार में 56, और ये 56 5 भी जोड़ दीजिए 61, 61 में से 84 चल जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 23, माइनस का 23 में टिक लगा दीजिए, सी नंबर। आगे बढ़ी, कहता निम्न समीकरण को, ये भी आसान सवाल, देखिए ब्रैकेट का काम पहले कर लीजिए, यहाँ पर तो गुना है कोई नहीं 10 हो गया, यहाँ पर भागा होगा 4, 4 तिया 12 हो गया, 12 में से 10 गया 2 हो गया, 10 2 12 हो गया, 12 दूना 24 हो गया, और 24 जो है 32 में से घटेगा तो 8 आएगा, 8 में 30 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, ये सब कैलकुलेशन आप लोग खुद से करिए, 38 हो गया उत्तर। ये सब हमको बताने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे, एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है तो मूल कीमत को बनाए रखने के लिए कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए, तो बढ़ाना तो है 25 से, लेकिन घट गया है तो घटे हुए मूल्य पे बढ़ाना है, तो 25% घट गया तो घटा हुआ मूल्य कितना हो गया 75, गुना में कितना 100, 25 से 3 बार में 100/3, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी नंबर उत्तर हो गया। कोई दिक्कत नहीं सब में। चलिए आगे, 3 संख्याओं का अनुपात इतना है और उनका योग 48 है, 8 5 13 3 16, ठीक है। यदि पहली और तीसरी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए और दूसरी संख्या से 3 घटा लिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का अनुपात क्या होगा, आप बताइए। ये जो है सभी का योग जो है 16 का वैल्यू 48 दिया हुआ, 48, तो एक का वैल्यू 3 हुआ, तो ये कितना आ जाएगा 24 रुपया, ये कितना आ जाएगा 15 रुपया, और ये कितना आ जाएगा 3 तिया 9 रुपया। अब कहता पहली तीसरी में 3 जोड़ दिया जाए, 3 3 जोड़ दिए और दूसरी में 3 घटा दिए, तो कहता अब क्या अनुपात आएगा, तो ये 12 आ जाएगा, ये भी 12 आ जाएगा, ये 24 3 27 आ जाएगा, 3 से काट दीजिएगा 4 4 और 9 आ जाएगा, 4 4 और 9, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा साधारण भिन्न जब दशमलव में लिखा जाएगा तो समाप्त नहीं होगा, वही पिछला क्लास में जो बताए थे, समाप्त कब नहीं होता है, जब हर में 2 5 2 एंड 5 के अलावा कोई अन्य अभाज्य संख्या बच जाए, अभाज्य संख्या रह जाए। 2 5 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 2 5 के अलावा जैसे 3 हुआ 7 हुआ 11 हुआ, ये सब संख्या अगर नीचे में रह जाएगा तो वो संख्या कभी भी उसको काट नहीं पाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, 50 तिया 150, इसमें 3 रह जाएगा, तो मतलब 3 रह जाएगा तो ये कभी अब कटबे नहीं करेगा, तो यही तो उत्तर हो गया। इसमें देखिए 200 में तो 3 नहीं है, 3 से ये कट जाएगा तो ये नहीं होगा। यहाँ देखिए 127 तिया, तो इसमें एक 3 है, 50 तिया 3 एक है, 3 से ये कट ही जाएगा, तो ये भी कट जाएगा कहीं ना कहीं। 16 तिया 48, 16 में कोई 3 नहीं, आज 3 है यहाँ पर, 16 तिया 3 से ये कट ही गया, तो ये भी कट जाएगा। इसमें 3 नीचे रह गया, क्योंकि इसमें 3 है नहीं, इसमें 3 है, 3 नीचे रह गया तो ये इसको कभी भी काट नहीं पाएगा, और वही पूछ रहा है जो नहीं समाप्त होगा वो पूछ रहा है, तो उत्तर आपका कौन हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, किसी राशि पर 1.5 साल के लिए 8% का साधारण ब्याज 360 है, समान राशि पर समान ब्याज दर के हिसाब से समय दोगुना कर दिया जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 1.5 साल 8% दिया हुआ है, 1.5 साल 8%, ध्यान दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 1.5 साल में 8% से 8 1.5 12%, 12% का वैल्यू 360 है, आप मूलधन निकाल लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12 तिया 36 और 2 0, तो मूलधन आ गया आपको 3000। अब क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है हिसाब समय दोगुना कर दिया जाए, समय दोगुना मतलब 1.5 गुना 2, समय अब कितना हो जाएगा 3 वर्ष हो जाएगा, 3 वर्ष, ध्यान दीजिएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम कई बार बताएं आपको 3 3 1 का प्रयोग करिए, सबसे आसान रहेगा। 3 3 1, 2 वर्ष में 2 1, 4 वर्ष में 4 6 4 1, कैसे इसका प्रयोग करना है सो देखिए। रेट आपका कितना है, यही 8%, रेट को कुछ नहीं किया जा रहा, तो इसका 8% यहाँ लिखना है बस, 8 तिया 24 यानी 240, इसका 8% यहाँ लिखना है, 24 8 192 यानी 19.2, ठीक है। इसका 8% यहाँ यानी 8 दूना 16 और 19 8 152 और 153, एक 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, बस इसको जोड़ देना है, तो ये हो गया 720 प्लस ये हो गया 19 तिया 57.6
और प्लस 1.536। तो 57 एक 58, 58 एक 59 कर लीजिए, 59 20 हो गया कितना 79 हो गया। 79 वाला आइए ना, लास्ट में 3 6 है, 1 3 है, 3 6 1 3 है, 1 3 तो आएगा नहीं। इसको अगर आप जोड़िएगा भी तो लास्ट में 6 ही आएगा, फिर 3 ही आएगा, फिर 6 5 11, हाँ 1 3 आ रहा है, 1 3 आ रहा है और इधर 779 आ जा रहा है। एक अंक छोड़ दिया गया है, 779.13 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे आइए। कहता एक विद्यालय के विद्यार्थियों की औसत आयु 6 वर्ष है और 12 शिक्षक की औसत आयु 40 वर्ष है। यदि सभी शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के संपूर्ण समूह की औसत आयु 7 वर्ष हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्यों न लगा दे एलिगेशन। जब स्टूडेंट का दे दिया 6 वर्ष, 12 शिक्षकों का 40 वर्ष और सभी का मिला करके 7 वर्ष, तो एलिगेशन सबसे आसान। ये कितना 1 का अंतर, ये कितना 33 का अंतर, 33:1 हो गया। और ये दे दिया है जो शिक्षक की संख्या कितना है 12, शिक्षक कौन है ये वाला, इसका वैल्यू जब 12 है तो कहता है कुल विद्यार्थी की संख्या मतलब 33 का वैल्यू, सीधा सीधी 12 से गुना 36 39, 396 को टोटल विद्यार्थी होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। एक का एवरेज, दूसरे का एवरेज, समुच्चय का एवरेज दे दिया जाए तो सबसे आसानी से क्या करना है, एलिगेशन लगा देना है। आ जाइए अगला सवाल पर। किसी राशि पर 4% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपया है तो वह राशि क्या है। तो 4% है तो आप 2 वर्ष का अंतर है तो आप वैसे भी r²/100% कर सकते हैं 2 वर्ष में। या आपको बताए थे 1/x करके x² x(1) के तरीका से भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया 0.16% बराबर अंतर 1 दिया है, 100% निकालना है। 4 0 625 16 होता है कितना 10,000, 625 रुपया उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे आ जाइए। एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं, 8 घंटा में भर सकता है और दूसरा इसे 5 घंटा में खाली कर सकता है। यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ हो और दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो कितना समय में खाली हो जाएगा। पूरा को खाली भरा खाली तो घटाना, घटाते कैसे हैं xy/x-y, तो एगो 8 है एगो 5 है, 8 गुना 5 बटा अंतर 3, तो पूरा को खाली करने में इतना समय लगेगा। लेकिन भरा हुआ कितना है मात्र 3/4 भरा हुआ है, तो 3 गया 4 से 2 गया, तो कितना समय लगेगा 10 घंटा में क्या होगा खाली हो जाएगा। 10 घंटा उत्तर हो गया। क्या पूरा खाली करने में xy/x-y कर दिए, लेकिन उसको मात्र 3/4 का मामला कह रहा है, 3/4 से गुना कर दिए। 2 रेलगाड़ी 127 और 98 मीटर लंबी इतना की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही, कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएगी। लंबाई भी जुड़ जाएगा और चाल भी जुड़ जाएगा, विपरीत दिशा है तो लंबाई हो गया कितना 127 प्लस 98 अब बटे चाल कितना हो गया 35 प्लस 55, लेकिन सेकेंड में है तो इसको हम करते हैं 5/18 से गुना कर देते हैं। ठीक है, ये तो 90 हो गया, 18 से 5 बार में कट गया। ये जोड़ के आप देखिएगा तो 8 7 15 12 9 21 1 22 हो गया। अब कितना 25 से 25 9 225, 9 सेकेंड आपका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। लंबाई तो जुटबे करेगा, सेम डायरेक्शन हो अपोजिट डायरेक्शन हो, दोनों स्थिति में दोनों ट्रेन का, लेकिन चाल पे ध्यान रखना है, सेम डायरेक्शन में घटेगा अपोजिट डायरेक्शन में जुटेगा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ कौन सा डायरेक्शन है, यहाँ कहता है विपरीत दिशा, इसलिए जोड़ दिए चाल को भी। 56 नंबर का सवाल है। कुमार और दीपक ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया। कुमार ने 5,000 रुपया 5 महीने के लिए तथा दीपक ने 6,000 रुपया 6 महीना के लिए निवेश किए। एक वर्ष के अंत में इतना रुपया लाभ के रूप में दीपक को कितना मिलेगा। एगो जो है 5,000 रुपया लगाया 5 महीना के लिए, एगो लगाया 6,000 रुपया 6 महीना के लिए और वर्ष के अंत में 610 रुपया का लाभ मिला है, तो उसमें कहता है दीपक को कितना। तो पूंजी गुना समय, यानी 5,000 5 महीना 6,000 6 महीना, तो 1000 कटिए जाएगा। ये देखिए कितना आ गया 25:36 आ गया। अंत में इतना का लाभ हुआ है टोटल। दीपक, दीपक कौन है कुमार और दीपक, दीपक बाद वाला है, कुमार ने इतना, दीपक ये है 36/30 20 50 यानी 61 गुना 610 काट दीजिए 10 12 में कितना हो जाएगा 360 रुपया मिलेगा।
360 रुपया पूंजी गुना समय बराबर लाभ, है ना। पूंजी गुना समय बराबर लाभ कर देना है, काम खत्म है आपका। अगला सवाल पे आ जाइए। किसी त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 11 सेंटीमीटर, त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के अंत परिवृत्त और अंतःवृत्त का जो त्रिज्या का अनुपात होता है वो होता है 2:1 होता है। ये तो याद ही रखना, बाहरी वाला डबल होता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का जो आंतरिक त्रिज्या होता है, अंतःवृत्त का त्रिज्या, वो होता है भुजा बटे 2√3, और बाह्य त्रिज्या जो होता है वो होता है भुजा बटे सिर्फ √3। तो इस दोनों का अनुपात निकालिएगा, इसका तो देखिए ना, ये इसका नीचे में 2 तो इधर आया गया तो ऊपर 2 हो जाएगा, तो ये काम हो गया यही, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आसान है इसमें। तो ये आप वैसे भी ध्यान रख सकते हैं। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त में डबल का रिलेशन होता है, बाह्यवृत्त का डबल होगा, अंतःवृत्त का आधा रहेगा। कहता एक बेलन की ऊंचाई तथा एक शंकु की ऊंचाई इतना है, उसके आधार के अर्धव्यास यानी त्रिज्या के इतना अनुपात में है, तो आयतन का अनुपात। आयतन क्या होता है, πr²h, बेलन है ना पाई, तो यहाँ भी पाई, तो इससे तो कोई मतलब है नहीं, r²h। तो यहाँ देखिए r जो है अर्धव्यास, ये दिया है 5×2, मतलब 5², यहाँ 2², h1 उसका 2, इसका h2 5, तो πr²h, πr²h, बस एगो 2 कट गया, एगो 5 कट गया, मतलब 5:2 बच गया, 5:2 बच गया, नहीं है ऑप्शन। अर्धव्यास इतना 5:2, 5:2, 5:2, कहीं ऑप्शन में कहाँ है, और तो नहीं कुछ बचा। πr², पाई यहाँ अर्धव्यास यानी 5 का स्क्वायर गुना h है उसका 2, बेलन की ऊंचाई तथा एक अच्छा ऊंचाई शंकु भी है इसमें। कहता है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई तथा एक शंकु की ऊंचाई, नीचे में शंकु है तो 1/3 पाई लगा देते हैं, क्या 1/3 पाई लगा दी, 1/3 पाई लगा देंगे, 3 चले जाएगा ऊपर, 3 चले जाएगा ऊपर तो 15:2 हो जाएगा, क्या 15:2 में तब टिक लगा देंगे, है कि नहीं। हाँ अगला सवाल, 6 संख्या का औसत 32 है, यदि पहली 3 संख्या में प्रत्येक में 2 की वृद्धि और शेष 3 संख्या में प्रत्येक में 4 घटा लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। इसमें क्या दिक्कत है, जो औसत है उसको रहने दीजिए, आप बेसिक नियम से भी कर सकते हैं पूरा गुना करके, लेकिन हम कहते हैं उसको रहने दीजिए। पहली 3 संख्या में प्रत्येक में 2 बढ़ा दिया गया तो प्लस में लिखेंगे 3 × 2, प्रत्येक में 2 2। फिर कहता शेष 3 संख्या में प्रत्येक में 4 घटा दिया जाए तो अब माइनस कर देंगे 3 × 4 हो गया। और कहता ये एक्स्ट्रा है, ये तो औसत था तो 6 से भाग दे देंगे तो ये भी औसत में बदल जाएगा, तो 6 में से 12 गया -6/6 यानी -1, 32 में से 1 गया, नया औसत कितना आ गया 31 आ गया, नया औसत कितना हो जाएगा आपका 31। वृद्धि 6, प्रत्येक 3 संख्या में 2 2 वृद्धि तो 6 वृद्धि, और 3 संख्या में 4 4 कमी तो 12 कमी, तो 6 वृद्धि 12 कमी, तो कुल योग में 6 घटेगा, संख्या है 6 गो तो औसत में मात्र 1 घटेगा, तो 1 घटा लिए कितना आ गया 31 आपका उत्तर आ गया। कहता एक व्यक्ति 400 आम 320 आम के क्रय मूल्य पर बेचता है, यह तो हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। 400 आम 320 यानी 400 आम गुना CP और 320 आम के क्रय मूल्य पर बेचता, अच्छा 320 का क्रय मूल्य, 320 का क्रय मूल्य 400 गुना SP हो जाएगा, ठीक है। हटा दीजिए इसको, 10 से 4 बार में, 4 से 10 बार में, 4 से 8 बार में, और काटिएगा रहने दीजिए। CP SP का रेशियो निकाल लेते हैं तो 10:8 हो गया। कितना का लॉस है, 2 का लॉस है, किस पर 10 पर, गुना 100, 20% लॉस हो गया, 20% आपका लॉस आपका हो जाएगा। तो ये था आपका सेट नंबर 26, ठीक है, तो खत्म हो गया। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से सेट नंबर 27 के साथ, और इसको बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, 2 बार 3 बार देख लेना है, सवाल सब ठीक है, सबका थोड़ा सा कंसेप्ट अगर आता है तो बहुत आसानी से सवाल को आप बना सकते हैं, कहीं भी कोई तरह का दिक्कत नहीं आएगा। ओके चलिए मिलते हैं आप लोगों से